श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया वर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धाम हेमासलाभ देहम। दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानम वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम हम भगवान गजानन देव का आह्वान करते हैं कि आप आइए
और हमारे कथा में विराजमान हो जाएगी। तत्पश्चात बीड़ा वादनी मैया सरस्वती जी से वंदन करते हैं कि हे मैया, आप आकर हमारे जिहा पर विराजमान हो जाए। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा बालकांड के उस रस भरी मोड़ पर पहुंची है कि भगवान करुणा निधान श्री रामचंद्र जी बाल लीला करके माता पिता सगे संबंधी गुरुजनों एवं संपूर्ण अयोध्या वासियों का दिल प्रेम से परिपूर्ण कर रहे हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्धयरुबाल प्राणहुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल सिया बर रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जी सबको प्राण से भी बढ़कर प्यारे लगते हैं। मंगल भावनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी बंधु सखा संग लेहि बोलाई वन मृगयानीत खेलहि जाई पावन मृग मरहि जिए जानी दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। बोलो जे मृग राम बाण के मारे ते तनु ताजी सुरलोक सिधारे अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिताया ज्ञायानुसारहि जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा करहि कृपा निधि सोई सन जोगा वेद पुराण सुनहि मान लाई आपु कहाहि अनु जन समुझाई प्रातः काल उठी कए रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा आय सुमांगी करहि पूर काजा देखी चरित
हर्षई मन राजा। व्यापक अकलयनी हयज निर्गुण नाम नरूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनुपसिया। वर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर महाराज दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री राम जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री राम जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर महाराज दशरथ जी मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह सब चरित कहा माय गाई आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। जप तप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मरीच सुबाहु ही डरहि। देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। गांधी तनये मन चिंता व्यापी हरि बिनु मारहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचार प्रभु अवतरेउ हरन मही भार। एहू मीस देखौं पद जाई करी बिनतिया नौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण हैना सो प्रभु माये देखब भरी नैना। बहुविधि करत मनोरथ जाति लागी नहीं बार। करी मंजन सरऊ जला गए भूप दरबार सिया
बर रामचंद्र की जय। यह सब चरित्र मैं गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहां वे मुनि जप जग और जोग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। जग देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिसे मुनि बहुत दुख पाते थे। गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर देखूंगा। बहुत प्रकार से इच्छा करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरजू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि गांधी तने विश्वामित्र जी बक्सर के चरित्र वन में आश्रम बनाकर रहते थे और अपने आश्रम के नजदीक में ही जग तप जोग किया करते थे। किंतु सुबाहु और मारीच के डर से वे इतना भयभीत थे कि जब भी जग करने बैठते थे तो वे अपनी सेनाओं के साथ आते थे और जग विध्वंस करके इन विश्वामित्र जी को बहुत कष्ट पहुंचाते थे। उन सबों से त्रस्त होकर दुखित होकर उनके मन में एक विचार आया कि ये निश्चर पापी बिना भगवान के बिना नहीं मर सकते। भगवान का अवतरण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही आया है, हुआ है। क्यों न हम अयोध्या चलें और इन नयनों से प्रभु का दर्शन भी करेंगे और उन दोनों भाइयों को मांग कर लाएंगे और अपना कार्य सिद्ध करेंगे। इस विचार से अयोध्या पहुंच गए और सरजू जी में सुबह सुबह स्नान किए और अपना पूजा पाठ करके महाराज के दरवाजे पर पहुंच गए। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गया उलई विप्र समाजा करी दंडवत मुनि सनमानी निजयासन बैठारे सियानी चरण पखारी किन्हीं आति पूजा मोसमयाजू धन नाही दूजा विविध भांति भोजन करवावा मुनि बर हृदय हरख अति पावा पुनि चरनानी मिले सूतचारी राम देखी मुनि देह विसारी भये मगन देखते मुख शोभा
जानू चकोर पुरन ससिलोभा, तब मन हरखी बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीन्ही काऊ। केही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावहूँ बारा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहूँ निपतोही। अनुज समेत देहूँ रघुराया, निशिचर बध मैं हो बसनाथ। अनुज समेत देहूँ रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो बसनाथा। देहु भूप मन हरसित, तजहु मोहय ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इन कहयति कल्याण। सिया बर रामचंद्र की जय। महाराज दशरथ जी जब मुनि विश्वामित्र का आगमन सुना तो वे ब्राह्मणों के समाज को साथ में लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार से भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री राम जी को देखकर मुनि अति देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी की मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब राजा ने मन में हर्षित होकर मीठे वचन कहे, हे मुनिवर, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लाऊंगा। तब महाराज मुनिवर विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षस के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुजस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख धूति कुम्हिलानी। चौथे पन पायहु सूत चारी, विप्र बचन नहीं कहेहु विचारी। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देऊ निमिख एक माही।
सब सूत प्रिय मुहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। कहानी सिचरयति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सूत परम किशोरा। सुनिनि पगीरा प्रेम रस सानी, हृदय हरख माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नीप संदेह नास कहाँ पावा। अति आदर दौतनाए बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सूत दो, तुम मुनि पीता आन नहीं को। सौंपय भूपरि सिंह सुत, बहुविधि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चलै नाई पद शीस। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पुरुष सिंह दो वीर रखी, चलय मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल, विश्व कारण करण। सिया बर रामचंद्र की जय। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर महाराज दशरथ का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनिवर, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था में बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को बहुत प्रकार से समझाया, जिसे राजा का संदेह नाश हो प्राप्त हो। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा कि हे राजन, आप अपने दोनों पुत्रों को मुझे दे दीजिए, मैं इनसे बाहु सुबाहु मारीच जैसे राक्षसों का वध कराकर वापस लौटा दूंगा। जब इतनी बात महाराज दशरथ ने सुना तो उनका हृदय कांप गया, वाणी बंद हो गई, कुछ कहते नहीं बनता। फिर धीरज धरकर हाथ जोड़कर कहे, हे मुनिवर, आप
आप जानते हैं कि मुझे चौथेपन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मेरे चारों पुत्र सुकुमार हैं, कोमल हैं, और कहाँ आप निशाचरों की बात कर रहे हैं। आप पृथ्वी मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, मेरा राजकोष मांग लीजिए, मैं हंसकर बड़े हर्ष के साथ दे दूंगा। यहाँ तक कि प्राण जो सबसे प्यारा होता है, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। किंतु राम और लक्ष्मण, ऐसे तो चारों पुत्र मुझे प्यारे हैं, किंतु राम सबसे प्यारा है, मुझे देते नहीं बनता। ये भाव जब विश्वामित्र जी ने राजा के मुख से सुना तो ज्ञानी थे न विश्वामित्र जी, बड़े मन ही मन हर्षित हुए कि वाह, क्या प्रेम है। ऐसा सौभाग्य शायद किसी बिरले को ही मिले कि कर्णधार सुख सागर भगवान के प्रति पुत्र रूप में ही सही, लेकिन राजा का कितना प्रेम है, अगाध प्रेम है। इस प्रेम को देखकर विश्वामित्र जी मन में हर्षित हुए, किंतु ऊपर तो क्रोधित हो गए। तब गुरु वशिष्ठ जी भगवान ने महाराज को समझाया, हे राजन, ये जिन्हें आप सुकुमार कह रहे हैं, ये तीनों लोक के मालिक हैं और भक्त के भाव में आपके पुत्र बनकर आए हुए हैं। इनकी ओर से तनिक भी चिंता न कीजिए। आप निसंकोच होकर विश्वामित्र जी के शरण में इन्हें सौंप दीजिए, ताकि जो परम ज्ञान है, शस्त्र ज्ञान है, आज धरातल पर इन मुनिवर के जैसा कोई अद्वितीय गुरु नहीं है, इसलिए आप इनके शरण में सौंप दीजिए। इसी में प्रभु राम का कल्याण है। समझाकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने महाराज का संदेह दूर किया। तब दोनों पुत्रों को महाराज ने बुलाया, अपने सीने से लगाया, उचित शिक्षा दी और मुनिवर के हाथों सौंपकर निवेदन किया कि हे मुनिवर, आज से आप ही इनके पिता हैं। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जल जतनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसय बर भाथा, रुचिर चाप सय कदूनु हाथा, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्राह्मण देव माये जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवान, चले जात मुनि दीनी देखाई, सुनि तड़का क्रोध करि धाई, एक ही बाण प्राण हार लीना, दीन जानीते ही निज पाद दीना, तब ऋषि निज नथहि जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लागन
क्षुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेजा प्रकाशा आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमयानी कंदमूल फल भोजन दिन भगति हित जानी सिया बर रामचंद्र की जय। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलनीय बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले गए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहूँ तुम जाई होम करन ला गए मुनि झारी आपु रहे मख की रखवारी सुनी मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु फरबान राम ते ही मारा सत जो जन गा सागर पारा पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निशाचर कटकु संहारा मारिय सुर दीज निर्भय कारी अस्तुति करही देव मुनि झारी तह मुनि कछुक दिवस रघुराया रह कीन्ही विप्रन परदाया भगति है तू बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखिय जाई धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर खी चलाए
मुनि बर के साथा आश्रम एक दिख जगमा मगमाही आश्रम एक दिख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहनाही पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विषेखी गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुवीर सिया बर रामचंद्र की जय। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, आप जाकर निडर होकर जग कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप स्वयं श्री राम जी जग की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 जोजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, जबकि प्रभु सब जानते हैं, सर्वज्ञाता हैं। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री राम जी धनुष जग की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। कल हम सब माता अहल्या की कथा सुनेंगे। आज कथा यही विश्राम होती है। मंगल भावनया मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। कथा विसर्जन होतु है सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए शंभु गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर